अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल परायण टीवी में। आज विराज तो आज उपस्थित नहीं है हमारी इस एक तरह की अगर मैं कहूँ कि कक्षा में, तो हमारे साथ उपस्थित हैं वृंदा और सरस। जी हाँ, विराज को जब मैंने बोला कि बेटा ऐसा है कि अब आपकी छुट्टियां आ गई हैं, तो उन्होंने बोला कि पापा छुट्टियां तो मेरी हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है और मैं अभी 2-3 दिन बिज़ी हूँ, क्योंकि अपनी स्टडी में वो पूरे तन्मयता के साथ अपने कार्य को करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि गीता के अध्ययन के साथ साथ वे अपनी स्टडी में भी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। जहाँ तक बात मैं करूँ उनके 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक की, तो वो शूटिंग तो पहले से हो चुकी थी, लेकिन हमने उनको बोला कि जब वृंदा और सरस की शूटिंग अभी रहती है, उसके साथ आप भी सफला एकादशी जो आ रही है 9 तारीख को, उसकी शूटिंग कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा अभी आप 4 तारीख तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ अपना स्कूल का उनका जो प्रैक्टिकल है या और भी कुछ तरह की फाइल्स उन्होंने जमा करानी है, क्योंकि 9th क्लास में है और अब एनुअल एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन चलिए, हमारे साथ वृंदा और मेरे छोटे बेटे एक तरह से सरस आज हैं। तो वृंदा ने 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक को कर लिया है। हम थोड़ा सा उनसे पूछ लेते हैं कि आपने उसमें आखिर क्या बातचीत वो लेकर आ रही हैं। तो आइए हम पूछते हैं वृंदा से। वृंदा हमें बताएंगी। चलिए 2 शब्दों में फटाफट बता दीजिए वृंदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं 6वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताना चाहूँगी कि सबके शरीरों में भगवान हैं और किसी का सुख अपना सुख और किसी का दुख अपना दुख की व्याख्या बताऊँगी कि उसमें क्या कहा गया है, उसका पूरा सार बताऊँगी। तो चलिए, वृंदा ने हमें बता दिए दूसरे के दुख को अपना दुख भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं, और दूसरे के सुख से कभी ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर वृंदा इस चीज़ को बताएंगी, और हम लोग तो जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो हमें तो बहुत आनंद आ रहा होता है कि हमारे बच्चे इस चीज़ को अगर आज से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से ये अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। जहाँ तक बात सरस की मैं करूँ तो वो छोटे हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो इस तरह से कुछ कर देते हैं। तो आज मैं सरस से पूछता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या सरप्राइज़ तैयार कर लिया है हमारे लिए। मैंने गीता जी के बारे में किया है कि सजन एक कहाँ से गीता जी पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गीता जी पढ़ के, केवल गीता जी पढ़ के। और जो लड़के थे, जो लड़का था, वो लड़का गीता जी के बारे में इस तरह से कह रहा था जैसे गीता जी एक मामूली सी कोई किताब है। गीता जी विश्व में हर एक इंसान के लिए इतनी आवश्यक है कि वो बहुत आवश्यक है। गीता जी में पक्का पढ़नी चाहिए और गीता जी कभी पुरानी नहीं हो सकती। तो यही सारी एक कहानी भी है उसमें, वो मैंने उसमें बताया है। तो चलिए, सरस हमें बता रहे हैं कि गीता कितनी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। एक्चुअली जो हम जीवन एक तरह से जीते हैं नित्य प्रति, उसमें कहीं ना कहीं वो गीता से ही जुड़ी हुई है। और अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वृंदा और सरस दोनों अपने अध्ययन में लगे हुए हैं, उनकी छुट्टियां चल रही हैं। तो मैंने कहा आपको केवल और केवल गीता के श्लोक पर अब कुछ दिन हमें आप दे दीजिए। विराज भी 4 तारीख के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सीधा सफला एकादशी की शूटिंग हम उनके साथ करेंगे। और अभी तो ये दूसरे अध्याय की ओर बढ़ भी चुके हैं। विराज तो खैर पहले से ही इसका अध्ययन कर रहे हैं। वो साथ ही साथ जब खुद तैयारी कर लेते हैं तो वो उनमें से कुछ आसान श्लोक जो रहते हैं अध्याय में से जो श्लोक आसान रहते हैं वो वृंदा या सरस में बांट देते हैं। उनको बताते हैं कि ये आप बहुत जल्दी और बहुत ही जल्दी से इसको आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, आपको हम लेकर चलेंगे। अब जब 2021 में हम लोग प्रवेश कर ही रहे हैं तो
पहले, दूसरे और तीसरे दिन विराज, वृंदा और सरस, जैसे कि अभी इनका चलता आ रहा है मार्च के फर्स्ट वीक से, लास्ट वीक से, उसी तरह से ये श्लोक हमारे पास लेकर आ रहे हैं हम लोग। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि 2020 से हम, जैसा कि बच्चे आपको बताएंगे, वीडियो में इन्होंने ये बात रखी है, ये बात रखनी ज़रूरी भी है कि परिवार की महत्वता को समझना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अब ये हमें कुछ सिखा के जा रहा है, हमें उसमें से कुछ सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग सरकार जो होती है मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई, उसने जुर्माना को इतना महंगा किया, लेकिन उसका एक कारण ये भी रहता है कि सरकार जो करती है हम लोग उसके प्रति क्यों लापरवाही बरतते हैं, और जैसे कि गाड़ी को स्पीड पे चलाना, हेलमेट नहीं पहनना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरह से यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, या आने वाला जो स्ट्रेन आ रहा है उस बात को सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमें केवल और केवल सावधानी बरतनी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मास्क लगा कर रखें, साथ ही साथ इधर उधर ज़्यादा छुएं नहीं, हम कहीं घूम रहे हैं वो कर रहे हैं, और खाने पीने में जितना हम घर का सात्विक भोजन खाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। आपने ये बात सीख ली होगी अब तक। मैं इस बात का आशा करता हूँ कि जो भी हमारी वीडियो को देखेगा वो इस बात को समझेगा कि हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि घर का जो भोजन होता है वो बहुत ही उत्तम रहता है। चाहे वो दाल हो, मेरे बच्चे तो, हमारे ये तीनों बच्चे हैं जो, इनको तो दाल बहुत पसंद आती है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी दाल हो वो पसंद करते हैं। लेकिन जो मैं देखता हूँ बाहर का, जो मैं माहौल देखता हूँ, हमेशा से ही कुछ फ़ास्ट फूड जो हमें वैसे ही खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी इसका सेवन किया भी जा सकता है, लेकिन नित्य प्रति मैं देखता हूँ कि उसका सेवन हो रहा है, जो अपने आप में सही नहीं है। माता पिता को जागना चाहिए अपने बच्चों के प्रति और देखना चाहिए कि उनकी दिनचर्या क्या चल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपको कल से लेकर आ रहे हैं बच्चों की एक श्लोकों की श्रृंखला में। धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।